हालेलुया। कितने लोग आज के सब खुश हैं? सब खुश हैं, शादमान हैं, खुदावन में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। उसमें हम गीत भी गाते हैं, सब बने रहो बने रहो। सब खुदावन में बने हुए हैं, कायम हैं, उसमें दायम हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। हमेशा खुदावन की ग्रेस से, उसके फजल से ये मुमकिन होता है कि उसकी इबादत के लिए हम फराहम हो सकें, उसकी बंदगी कर सकें, उसकी तमजीद कर सकें। आज चूंकि फर्स्ट संडे है और एक महीना इस साल का ऑलरेडी गुजर चुका है। मेरे बहनों भाइयों, जो वक्त है वो बहुत तेजी से गुजर रहा है, बहुत तेजी के साथ। अब एक साल इस तरह गुजर जाता है जैसे एक महीना गुजरता है, और एक महीना ऐसे गुजरता है जैसे एक दिन हो। बहुत जल्द खुदावन आने वाले हैं। ये वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हमें सोचना है कि हम किस मकाम पर और किस काम पर खड़े किए गए हैं, किस लिए बुलाए गए हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज फर्स्ट संडे, और जैसा कि शुरू से ये रीत है कि कलीसियाएं हर संडे को पाक मेज में शामिल होती हैं। पाक मेज में हम क्यों शामिल होते हैं? मेरे साथ देखिए यूहन्ना 6 बाब, यूहन्ना 6 में से हम देखेंगे। थोड़ी देर में हम कोर्स गाएंगे, फिर हम पाक मेज में शामिल होंगे। यूहन्ना 6 और उसकी 52 आयत में, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फील हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फील हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। यहूदी उलमा कराम खुदावंद के साथ झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आप किस तरह से आसमानी रोटी हो सकते हैं, आप किस तरह से वो मन हो सकते हैं कि जो आसमान से उतारा गया, और आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बाप दादा ने जो बियाबान में मिस्र से निकलते वक्त मन खाया, उसको खाकर तो वो दोबारा हलाक हो गए, लेकिन ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है और ये इस रोटी में शामिल होने वाला कभी नहीं मरता। इस मौजू के ऊपर बहस जारी थी। तो खुदावन ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। के बाद में कहिए सच सच, ट्रूली ट्रूली इंग्लिश में तर्जुमा कीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और सच सच जब 2 बार आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सुन रहे, मैं हल्फन हाथ उठाकर ये कहता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी बात को जो भी मेरे मुंह से जारी होती है उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई अमेजिश नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मैं अपनी तरफ से कहता हूं, बल्कि जो कुछ मैं कहता हूं जिंदा बाप की तरफ से बेटे के लिए वो जारी किया गया है। इसलिए मैं सच सच हल्फन, जैसे कटहरे में खड़े होकर ये कहा जाता है कि मैं हल्फ लेता हूं। हल्फन खुदावन ने कहा कि मैं आसमान से उतारी गई रोटी हूं। जो कोई इस गोश्त को लेता है वो गोया मेरे बदन में शामिल होता है। जो कोई इस खून में शामिल होता है, जो खून और गोश्त को जो मैं हूं, जो आसमान से उतारा गया, जो तुम्हारे दरमियान हूं, जो कोई मुझ में कायम हो जाए वो कभी मुझसे जुदा नहीं हो सकता। जो कोई ये रोटी खाता है, ये इस खून को लेता है, उसके लिए जिंदगी की नदियां जारी हो जाती हैं। हालेलुया। गोया खुदावंद ये कह रहे हैं कि वो रोटी जो आसमान से उतरी और बियाबान में
जारी की गई, लोगों ने उसको उठाया और खाया और फिर मर गए। लेकिन वो रोटी जो जिंदगी को जारी करती है आज तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है, तुम्हारे लिए काबिल रसाई है, हाथ बढ़ाकर उसको हासिल कर लो। और वो रोटी कौन है? उनकी आवाज में किए खुदावंद यीशु मसीह। वो रोटी मैं हूं जो आसमान से उतारी गई है, और वो रोटी जिंदगी की रोटी तुम्हारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद ने जिंदगी की रोटी होने का दावा किया और ये कहा कि जो कोई इस बदन में शामिल होता है, गोया वो इस गोश्त को लेता है और फिर वो इस खून को जब लेता है तो उसके अंदर जिंदगी जारी हो जाती है। एक और भी इसका पहलू ये है कि गोया खुदावंद कफारे की बात करते हैं, खुदावंद ने सलीब पर जान देने की बात की है। खुदावंद ने ये फरमाया है कि सलीब के ऊपर जब मैंने अपनी जिंदगी को पेश कर दिया है, अपने खून को बहा दिया है, अपने बदन को दे दिया है, तो गोया जो कोई मुझ पर ईमान लेकर आता है, कफारे को देखता है, सलीब को देखता है, तो जो कोई मुझ में शामिल हो जाता है, मैं उसमें कायम हूं, वो मुझ में कायम है। दुनिया की कोई चीज उसको मुझसे जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। जो भेड़ें बाप ने मुझे दी हैं उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, क्योंकि एक हाथ बाप का है, एक हाथ बेटी का है। पाक रूप उन भेड़ों को लेकर आया है। इन हाथों में जो भेड़ आ जाती है उसे कोई भी अबलीस, कोई भी शैतान, कोई भी हलाकत खुदा से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। ये भेड़ें जो उसकी भेड़ें हैं, जो उसके पास आ जाती हैं, वो उसके बदन और उसके गोश्त में शामिल होने की वजह से आती है, उस लहू में शामिल होने की वजह से आती है जो सलीब पर बहाया गया। इसलिए ये शीरा और ये रोटी जो मसीह के बदन और मसीह के लहू के मुशाबे हैं, ये सिंबॉलिक है, ये उसको जाहिर करता है। और रूहानी मायने में, रूहानी आलम में जब हम ये दुआ करते हैं कि ये बदन मसीह का बदन है, ये लहू, ये शीरा यीशु का लहू है, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इसमें, इस कफारे में शामिल होने के लिए आए हैं। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर जारी हो जाती है। ये सवाल पैदा होता है कि सारी जिंदगी लोग पाक में शामिल होते रहते हैं, फिर भी मर जाते हैं, हम कब्र में दफना कर आते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। पादी साहब आप क्या बात कर रहे हैं कि लोग हमेशा जिंदा रहते हैं? जो रोटी और शीरे में शामिल हो जाए उसको लंबी उम्र पानी चाहिए, उसको मरना ही नहीं चाहिए। यही बात तो वो कर रहे थे यहूदी उलमा कराम, वो भी तो ये कह रहे थे, क्योंकि वो जहन से सोच रहे। जहन से सोचने से मुराद वो जिस्मानी लिहाज से सोच रहे। खुदावन यहाँ पर रूहानी बात कर रहे हैं। दो तरह की मौत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फिजिकली जब मर जाते हैं तो फिर वो दोजख में भी हमेशा के लिए मर जाते हैं, हलाकत में जाते हैं, वो दोजख में हमेशा मरे ही रहेंगे, हमेशा अजाब में रहेंगे, वो खुदा से जुदा हो जाएंगे। लेकिन जो कफारे को कबूल करता है, जो रोटी और शीरे में शामिल हो जाता है, गोया वो मर भी जाए, वो हलाक भी हो जाए, वो दुनिया से जुदा भी हो जाए, उसको मौत भी मुझसे जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा की जिंदगी उसके लिए जारी हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह पर ईमान लेकर जाता है, गोया वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। जो मुझसे वफादार रहता है, मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज क्या लिखा? जो मरने तक भी, आप गौर करें, जब मरने तक भी मुझसे वफादार रहे, तो मुझसे जिंदगी का ताज हुआ है। मरने के बाद जिंदगी की बात हो रही है। जब बंदा मर गया तो जिंदगी काहे की? इसका मतलब ये रूहानी जिंदगी है, ये हमेशा की जिंदगी है, ये मरने के बाद की जिंदगी है। हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि जो कोई जिंदा है, इस बदन में है, उसने मौत का मजा चखना है। सो इसलिए जब पाक में इसमें शामिल होते, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कब्र में नहीं जाना। फिजिकली हमें सबको मरना है, और ये एक बहाना है क्योंकि हमें मरकर अपने महबूब से शर्फ़े मुलाकात करनी है। हालेलुया। जानदार क्रिश्चियन फौजियों की तरह ऐसे रिप्लाई करते,
क्योंकि हम मेज में शामिल होने के लिए आए हैं। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे, जैसे भी हालात हों, जैसी भी मुश्किलात हों, कुछ भी हो, जैसी भी घड़ियां हों, जैसी भी आंधियां हों, जैसी भी लहरें हों, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे। वो तूफानों को, हवाओं को, पानियों को ऐसे थमा लेता है जैसे पागल कुत्ते के मुंह के ऊपर चक्कू लगाया जाए और फिर वो खामोश हो। पागल कुत्ता अगर भौंक रहा हो, और कहते हैं यूनानी ज़बान में एक मुफस्सर ने कुछ यूं 4 बार में जो उस सैलाब का जिक्र आया, सैलाब कह रहा हूं, तूफान का और आंधियों का, इस तरह से बयान किया गया है कि खुदा ने जब आंधी और तूफान को हुक्म दिया कि थम जाओ, यूं थम गया जैसे पागल कुत्ते के मुंह के ऊपर चक्कू लगा दिया जाए। हालेलुया। ये आंधियों को, तूफानों को यूं थमा देता है कि जैसे ये कभी उठे ही ना थे। हालेलुया। और दुश्मनों के रूबरू आपके आगे दस्तरखान को बिछाता है। जब हम आज हाथ बढ़ाते तो गोया हम ये ऐलान करते हैं कि मालिक मैं तेरी भेड़ हूँ, मैं तेरा बंदा या तेरी बंदी हूँ, मैं तेरी बेटी तेरा बेटा हूँ, मेरा ताल्लुक तो तेरी जात से है, मेरी निस्बत तो जिसे है मैं तेरी कौम से हूँ, क्योंकि तूने मुझे शाही कायनों का फिरका बनाया है। इब्राहिम में जो बरकत है मसीह के वसीला से वो मुझे बख्शी है, मैं हमेशा की जिंदगी में शामिल हूँ, इसलिए मैं बरमला ऐलान करता हूँ कि मैं तेरा मानने वाला और तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ। हालेलुया। आशिकाने मसीहा, ये मसीह के आशिक हैं, मसीह से प्यार करने वाले हैं, उसके बदन में शामिल होने के लिए आए। हालेलुया। आए हम इस क्वायर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। एक बात सुने, एक चीज और भी अनाउंस करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारे चर्च में 4-5 हमने वर्शिपर्स को मौका दिया है। वो शहर के मुख्तलिफ वर्शिपर थे, जिनमें से 1-2 तो उनकी तो मजबूरी थी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे थे जिनको हमने मौका दिया। और उसके बाद वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, और फिर वो जैसे वो हरा वाला तोता होता उसके पर आगे फिर उड़ जाते। हर तरह का ताउन करने के बावजूद फिर भी वो यहाँ से चले जाते हैं। और इन लोगों की कमिटमेंट, ऐसे भाइयों को हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि एक खुदा के घर में कमिटमेंट करके फिर भी वो इस तरह के काम करते हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी अच्छी सी क्वायर तैयार हो सके, हमारी वर्शिप टीम तैयार हो सके, वर्शिपर्स तैयार हो सके। एक बंदा नहीं, हमारे पास 10 वर्शिपर्स हों। अगर एक के साथ कोई प्रॉब्लम है दूसरा खड़ा हो, क्योंकि खुदा दिल को देखता है। रूह और जान के साथ जो कलीसिया वर्शिप करती है, खुदा का तक उन लोगों के दरमियान होता है। हालेलुया। सो भाई फैसल जो हमारे चर्च के सेक्रेटरी भी हैं, जब उन्होंने ये देखा कि ये खुदा की वर्शिप, खुदा के घर में एक गैरत की बात है कि गाने के लिए कोई नहीं, तो वो खुद खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जैसा भी मैं गा सकता हूँ मैं गाऊंगा, ताकि जब तक कोई वर्शिपर, कोई ऐसा भाई जो हमारे दरमियान से हम तैयार करना चाहते हैं कलीसिया में से, जब तक कोई तैयार नहीं होता, जब कोई ऐसी कमिटमेंट हमें नजर नहीं आती, उस वक्त तक हम अपनी क्वायर, अपने ही लोगों को इस्तेमाल करें। और अगर कोई वर्शिपर आता भी है तो हम रिटर्न में एग्रीमेंट अभी लेंगे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को ऐसन तरीके से अंजाम दे सके। भाई फैसल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ये हमारे चर्च इनके बहुत सारी खिदमात हैं। खुदा ने इनको वफादारी की स्पिरिट बख्शी है। अरसा दराज से 10 सालों से बड़ी वफादारी से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो खिदमत गुजार और कलाम, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि ज़रूर है कि उनको काबिल इज्जत समझा जाए। सो भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हम पहुँच जाएंगे खुदा के हज़ूर में, अपने आप को तैयार करेंगे और इसी तरह फिर हम खड़े हो जाएंगे, हम पाक मेज में शामिल होंगे। अभी हम खड़े हो जाए, लेट्स स्टैंड अप। खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में मैं आप सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। इस वक्त हम क्राइस्ट होलीनेस चर्च में मौजूद हैं, जो कि डिफेंस व्यू फेज 2 में अवेलेबल है, जहाँ पर हमारी लोकेशन है। सो आज के दिन जो कि फर्स्ट संडे है, हम तमाम कलीसिया यहाँ पर जमा हैं और खुदावंद के बदन में, खुदावंद के
खून में शामिल होने के लिए, पाक मेज में शामिल होने के लिए आज हम यहाँ पर फराहम हुए हैं। हर संडे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हम यहाँ पर इबादत करते हैं। मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ। अगर आप इस चर्च में आना चाहते हैं, आप हमारे साथ पाक मेज में शामिल होना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। खुदा बड़े बड़े काम करता है। खुदा ने बहुत सारे लोगों को शिफा दी है और मौजज़ात को जारी किया है और अपने पावरफुल कलाम को हम सबों के लिए जारी किया है। सो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हर संडे की सुबह 10 से 12 बजे तक आप जरूर डिफेंस व्यू फेज 2 क्राइस्ट होलीनेस चर्च में आएं और खुदा उनकी बरकत को हासिल करें। गॉड ब्लेस। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज के दिन? हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदा की दुआ के लिए। आज के दिन जितने भी लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं और जितने यहाँ चर्च में मौजूद हैं, मैं आप सबको वंस अगेन वेलकम करता हूँ। यू आर वॉचिंग शाइन स्टार एंड खुदा ने इस चर्च को बहुत ब्लेस किया है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज के दिन हम जिस ताल्लुक से सीखने को हैं वो हमारी पाकीज़गी और दूसरों के साथ फेलोशिप है। पाकीज़गी और दूसरों से मेल मिलाप। पाकीज़गी और मेल मिलाप का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए मेरे साथ इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों 12 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। सबके आमीन। इसके बाद में बहनें कहेंगी आमीन। सबके साथ मेल मिलाप रखना और उस पाकीज़गी के तालब रहना, ये दोनों चीजों की इंतहाई अहमियत है, क्योंकि इसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। आपस में मेल मिलाप की इंतहाई ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। मेल मिलाप रखने और पाकीज़गी को यानी मसीह को फॉलो करने को, खुदा के कलाम को फॉलो करने को इतनी अहमियत दी गई कि इसको मशरूत कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया इस बात के साथ कि कोई इन दोनों कामों के बगैर खुदा को नहीं देखेगा। उनकी बात में कहें खुदा को नहीं देखेगा। खुदा को वही देखेगा जो आपस में मेल मिलाप रखता है, आपस में प्यार को रखता है, मोहब्बत को रखता है, एक दूसरे के साथ फेलोशिप में शामिल होता है, कलीसिया का हिस्सा बनता है, चर्च का हिस्सा बनता है, मसीह के बदन में शामिल होता है। और जब मसीह के बदन में शामिल होता है तो फिर उसके बाद उसकी लाइफ का ये टारगेट होता है कि वो मसीह के जैसा हो जाए, कमाल पाकीज़गी तक पहुंच जाए। जब कमाल पाकीज़गी तक पहुंच जाता है, जब उसका फॉलोअर बन जाता है, पैरोकार बन जाता है, तो नतीजतन वो खुदा को देखने वाला बनता है। हालेलुया। जो लोग ये समझते हैं कि चर्च में जाना अहमियत नहीं रखता, मेल मिलाप रखना अहमियत नहीं रखता, मैं उनको खास तौर पे कहना चाहता हूं कि खुदा हमें इस बात के लिए तलकीन करता है, हमें सिखाना चाहता है कि हम खुदा के लोगों के साथ रफाकत में रहें। जब चर्च 10 बजे आते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंचे, खुदा के साथ पाकीज़गी के तालब हो जाएं। तालब का मतलब ये है कि किसी चीज की जुस्तजू होना। तालब का मतलब क्या है? जुस्तजू होना, किसी चीज की तलब होना, किसी चीज की नीड होना। खुदा के लिए पाकीज़गी के तालब होना यानी उस पाकीज़गी को जरूरत समझना, अपनी जरूरत बना लेना, नीड समझना कि मुझे खुदा के लिए क्या होना है। उनके बाद में कहें पाक होना, साथ वाले से कहें पाक होना।
हाथ लगाकर कहें कि बहन मुझे पाक होना है। हमें खुदा के लिए क्या होना है? जब हम खुदा के लिए पाक होते हैं, खुदा के लिए अपने आप को पाकीज़गी में से गुजारते हैं, तो फिर जरूर है कि खुदा को हम देखने वाले बन जाएं। अगर 6 दिन हम गैर मसीही हैं और संडे के दिन हम मसीही हैं, तो हम खुदा को धोखा देते हैं। आज सबसे ज्यादा हमारी कौम में, हमारे लोगों में, हमारे लीडर्स में, हर एक शख्स में जो अपने आप को मसीही कहता है, ज्यादातर लोगों में जो खुदा के पीछे चलने में चीजों के साथ अमेजिश और मिलावट को डाल देते हैं, वो लोग, उनकी जिंदगियों में पाकीज़गी नहीं होती। वो नापाक होते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और जो नापाक हो जाते हैं वो रास्तबाज नहीं होते, जो वो कभी भी मेल मिलाप में आना पसंद नहीं करते। गौर से सुनिए, जो नापाकी की जिंदगी गुजारता है, जो नारास्तबाज होता है, वो गैदरिंग में आने को अपने लिए मुसीबत समझेगा। और जितने भी ऐसे लोग जो नाराज होते हैं, जो नापाकी की जिंदगी गुजारते हैं, जो डिफॉल्टर होते हैं, जो गलत कार्यों में शामिल होते हैं, हराम कार्यों में शामिल होते हैं, हर किस्म के गलत काम में शामिल होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में यह तजर्बा किया है कि वो गैदरिंग में आकर लोगों को बुलाएंगे और साइड पर लेकर जाएंगे, आप इधर कोने में ले जाएंगे, आप इधर उधर उधर कोने में ले जाएंगे। लोगों में बैठना उनको डर होता है, क्योंकि अंदर उनके एक डाउट होता है, उनके अंदर इस बात का डर रहता है कि कहीं हमें हमारे राजों को, हमारी नापाकी को, जो भी हमारे गुनाह हैं उनके ऊपर से पर्दा ना उठा दिया जाए। तारीकी के फर्जंद तारीकी में रहना चाहते हैं, नूर के फर्जंद रोशनी में आना चाहते हैं, लोगों में आना चाहते हैं। हालेलुया। तारीकी के फर्जंद साइड पे रहना चाहते हैं, वो अपने आप को छुपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका रोशनी न पड़ जाए, ताकि उनके गुनाह, उनकी तमाम तर जो भी नापाकियां हैं वो जाहिर ना हो सके। वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। लेकिन जो पाक बनने के लिए तालब हो जाता है, जो अपने अंदर जुस्तजू को लेकर आ जाता है कि मुझे पाक होना है, ऐसी तलब के जो खाने की हो, ऐसी तलब जो पीने की हो, ऐसी तलब जो टीवी देखने की हो, ऐसी तलब जो फेसबुक देखने की हो, ऐसी तलब जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने की हो, उससे कहीं बढ़कर जो तलब हम खुदा के लिए रख लेते हैं, तो असल में फिर हम तलबा और तलबात बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इस बात की तलब है कि हम खुदा के लिए पाकीज़ा हो जाएं। हालेलुया। पाकीज़गी को अपने अंदर लेकर आ जाएं। निगाहों में पाकीज़गी, होंठों पर पाकीज़गी, चाल चलन में पाकीज़गी, झूठ नहीं, लड़ाई नहीं, धोखा नहीं, बल्कि पाकीज़गी ही पाकीज़गी, क्योंकि वो पाकीज़ा को जानते हैं, पाक को जानते हैं, वो लोग उसको जानते हैं जिससे जिंदगी जारी हो जाती है। हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है सुनकर के हमारी जो आज की यूथ है, वो उनकी लाइफ में होलीनेस नहीं है, उनकी लाइफ में पाकीज़गी नहीं है, खुदावन के लिए कमिटमेंट नहीं है। वो घर पे ये बताकर आएंगे कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन घर पे आते हुए कहीं और पहुंच जाएंगे, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टोलेबाजी, और कहीं और पहुंचेंगे। ऐसे नौजवान, ऐसी बेटियां और बेटे, उन पर अफसोस करने का मकाम है, क्योंकि वो ना सिर्फ खुदा को धोखा देते हैं, अपने माँ बाप को भी धोखा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज तौबा कर जाएं और तालिब हो जाएं खुदा की पाकीज़गी के, खुदा के लोगों के साथ मेल मिलाप के। जब आप खुदा के लोगों के साथ उसके चर्च में, उसकी कलीसिया में, जो कि बिल्डिंग नहीं बल्कि लोग, कलीसिया लोगों को कहा जाता है, जब आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे से हौसला मिलता है और आपके अंदर ये जुस्तजू आती है कि मैंने भी खुदा के लिए पाक होना है। हालेलुया। आप देख रहे हैं
9 Star TV, Pakistan's first Christian youth channel.